वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो टॉपिक होने वाली है वीडियो की बहुत ज़्यादा अलग होगी। आज किसी भी तरीके की प्रिडिक्शन नहीं होगी, बल्कि मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रिक्वेस्टेड टॉपिक पर नॉलेज शेयर करने वाली हूँ और बहुत सारी क्लैरिफिकेशन भी दूंगी। सो आज हम बात करेंगे एंजल नंबर के ऊपर, रिपीटेटिव नंबर के ऊपर, रिफ्लेक्टिंग नंबर या फिर मिरर नंबर्स के ऊपर। ओके, आप में से ऐसे बहुत लोग हैं जिनको रिपीटेटिवली नंबर्स दिखते हैं एंड आप लोगों को आइडिया नहीं होता है कि ऐसा क्यों नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग इसमें होप्स लगा लेते हैं कि ये नंबर अगर दिख रहा है तो ज़रूर कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ लोग टेंस्ड हो जाते हैं कि कहीं ये कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है, एंड कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज मैं आप लोगों को क्लियरली बताऊंगी कि एंजल नंबर्स आखिर क्या है एंड आपको क्यों दिखते हैं। सो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा नोटिस किया होगा कि आपकी लाइफ बहुत नॉर्मल चल रही थी, जहाँ पर आपको ना रिपीटेटिव नंबर्स दिख रहे थे ना कुछ, और ना आपका उतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से भी लगाव था। आप हो सकता है कि रिलीजियस थे, आप पूजा पाठ करते थे ना करते थे, लेकिन आप एक नॉर्मल 3D लाइफ में जीते थे। ठीक है, अपने लाइफ को नॉर्मल तरीके से बिताना, जो मेंटालिटी है, जो थॉट प्रोसेस है वो लिमिटेड होना। लेकिन सडनली ऐसा होता है कि एक दिन से अचानक से आपको ऐसे रिपीटेटिव नंबर्स दिखने लग जाते हैं और ये एंजल्स नंबर आपको फ्रीक्वेंटली देखने लग जाते हैं। मतलब बार बार आपको सेम ही पैटर्न में, एक ही पैटर्न में नंबर दिखने लग जाते हैं। एंड तब आप धीरे धीरे नोटिस करने लगते हो कि कोई एक ऐसा पैटर्न है नंबर का, या कोई एक ऐसा नंबर है जो बार बार आपको डेली बेसिस पे या ऑल्टरनेटिव डेज पे बार बार दिख रहा है। एंड देन धीरे धीरे आपको पता चलता है कि ये रिपीटेटिव नंबर या इस तरीके के नंबर को एंजल नंबर कहते हैं, रिपीटेटिव नंबर्स कहते हैं। आप सर्च करते हो, आपको कुछ आंसर्स भी मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई क्लैरिटी नहीं मिल पाता है कि बेसिकली क्या है। कहीं पे आपको लगता है कि शायद लव लाइफ सही होगी इस वजह से दिखता है, कहीं पे लगता है करियर में कुछ होगा इस वजह से दिखता है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे जो एंजल्स नंबर्स होते हैं वो एसोसिएटेड भी होते हैं बहुत सारी चीज़ों से। सो इसी बारे में मैं आज आपको क्लियर तरीके से बताने वाली हूँ कि ऐसा क्यों होता है बेसिकली आपके साथ, कि एक टाइम पे तो आपको ये सब बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होता है, अगर दिख रहा होता भी है तो आप इग्नोर करते हो, बट सडनली लाइफ बदल जाती है एंड ये नंबर्स आपको दिखने लगते हैं। एंड इस नंबर्स के दिखने के साथ साथ बहुत सारी चेंजेस भी आपके लाइफ में आती है। तो देखिए, जैसे ही देखिए स्पिरिचुअलिटी एंड जो हम अपने कल्चर को या रिलीजन को फॉलो करते हैं, दो चीज़ें बहुत डिफरेंट है। ठीक है, सिर्फ अगर आप पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे रिलीजियस लोग भी टॉक्सिक हो सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं, एंड उनकी माइंड सेट लिमिटेड हो सकती है। लेकिन एक स्पिरिचुअल इंसान जो है वो कभी भी लिमिटेड नहीं होता, वो कभी भी टॉक्सिक नहीं होता, एंड कभी भी ऑर्थोडॉक्स भी नहीं होता। ठीक है, सो जब नो मैटर आप रिलीजियस हो या नहीं, लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी में स्टेप इन करते हैं, जब आपका जो सोल है वो इस यूनिवर्स के साथ, इस ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होना शुरू करता है, तब आपको ये नंबर देखने को मिलता है। क्योंकि तब एंजल्स जो आपके साथ हैं, ठीक है, जो आपसे ऊपर की जो एनर्जी है, अच्छी एनर्जी जो आपके साथ रहती है, आपको सपोर्ट करती है, आपके आसपास है, वो एनर्जी आपके साथ क्लियर तरीके से कम्युनिकेट कर पाती है। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी में एंटर करने से लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि आप अपने रूट से कनेक्टेड हो जाते हो, अपने रूट से बंध जाते हो, जो कि है यूनिवर्स। मतलब जिस यूनिवर्स से आप आए हैं, ठीक है, जो आपकी ओरिजिन है उससे जुड़ जाना, जो कि ह्यूमन लाइफ में बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, 3D लाइफ में स्टक रह जाते हैं और वैसे ही लाइफ एंड होती है। ठीक है, सो देखिए, स्पिरिचुअलिटी जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि एक चॉइस है। मुझे अपन लगता है कि ईश्वर खुद चूज करते हैं कि कौन दिल से स्पिरिचुअलिटी को निभाएंगे एंड कौन स्पिरिचुअल पर्सन, स्पिरिचुअल बीइंग होंगे। ओके, तो ये एनर्जी यहीं पे वर्क करना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज आप लोग नोटिस करोगे तो आपको नज़र आएगा कि एक टाइम तक आपको ये नंबर्स नहीं दिख रहे थे, लेकिन दूसरे पल में आपको अचानक से देखना शुरू हो गया, एंड उसके बाद आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में, टैरो के बारे में, या फिर स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने की इच्छा, हिस्ट्री के बारे में जानने की इच्छा, ठीक है, यूनिवर्स के बारे में जानने की इच्छा, ठीक है, गॉड क्या है, कैसे हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, सब कुछ जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी आपके मन में बढ़ती रही। ठीक है, तो जब यूनिवर्स आपको चूज़ करते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर करने लगते हो, तो स्पिरिचुअलिटी में एंटर करना मतलब ही है कि अपने सोल को लिबरेशन देना, लाइफ टाइम के लिए शांति देना। ठीक है, एंड सो
इसके बाद ही आपको ये नंबर्स देखने को लगते हैं। अब ये जो नंबर्स है ना, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिग्निफिकेंस रखते हैं, ठीक है। और सबसे पहले चीज़ स्टार्टिंग में जो भी नंबर आपको दिखे उसका बस एक ही मतलब होता है कि एंजल्स आपके साथ हैं, आप धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी धीरे धीरे अवेकनिंग हो रही है, आपकी लाइफ धीरे धीरे अब बदलेगी और धीरे धीरे आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है या इंट्यूशन है वो स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। तो चाहे रिपीटेटिव नंबर्स में कोई भी नंबर दिखे, 111, 1111 या 2222 3333444, कोई भी नंबर दिखे, उसका इनिशियल टाइम में सिग्निफिकेंस या आंसर यही होता है कि यूनिवर्स एंड एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपकी जर्नी जो है वो स्पिरिचुअलिटी में स्टार्ट हो गई है एंड अब आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन अब जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा और आप एक बेहतर इंसान बनने वाले हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी पावरफुल होने वाली है पहले से इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। एंड उसके साथ साथ क्योंकि आप धीरे धीरे कनेक्ट करने लग जाते हो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने लग जाते हो और भी ज़्यादा रिलीजियस भी होने लग जाते हो, ईश्वर के ऊपर विश्वास, आस्था, प्यार आपका बढ़ने लग जाता है समय के साथ साथ, तो उसके बाद से आपको फिर फ्रिक्वेंटली दूसरे दूसरे नंबर्स दिखने लग जाते हैं, ठीक है। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि आप इतने ज़्यादा ऑब्जर्व करने लगते हो कि माइंड में आपका स्टक हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जब भी आपको वो नंबर दिखता है तो आपका ध्यान उसी तरफ चल जाता है, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड के लिए भी होता है। लेकिन इन जनरल आपको जब ये फ्रिक्वेंटली नंबर्स दिखे बार बार, तो इसका मतलब यही है कि आपके जो एंजल्स हैं आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, या फिर अगर आप किसी क्वेश्चन में अटके हुए हो या कुछ जानना चाह रहे हो उसका आंसर वो आपको करना चाह रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारी जो समझने की शक्ति है एज अ ह्यूमन बीइंग वो बहुत लिमिटेड है, हम भाषाओं के थ्रू, लैंग्वेजेस के थ्रू, एक्सप्रेशंस के थ्रू, ओके, एंड जेस्चर्स के थ्रू समझ सकते हैं कि सामने वाला हमें क्या बोल रहा है, या फिर हम समझ सकते हैं। तो एंजल्स यूनिवर्स जो है वो एक एनर्जी है, उसकी कोई 3D एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। रियलिटी में वो चाहे तो एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो उनकी जो रियल ओरिजिन है वो एनर्जी के फॉर्म में है। तो वो इसी तरीके से नंबर्स के थ्रू, सिम्बॉल्स के थ्रू एंड सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, या फिर आपको कोई आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो तब आपके लिए डिकोड करना मुश्किल होता है, लेकिन आप ध्यान दोगे तो अगर आपको आज वो रिपीटेटिव नंबर दिख रहा है तो कल या 2 दिन बाद आपको जिस आंसर की तलाश में आप हो वो भी आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाता है किसी न किसी रूप में, ठीक है। सो एंजल्स नंबर्स जो है, आपको ऐसा नहीं है कि वो नंबर्स आपको दिख रहे हैं और आप खुद को आपको तलाश करना पड़ेगा कि आंसर क्या है, क्योंकि हम एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी समझ लिमिटेड है, ठीक है, और हमारा एक ही तरीका है लोगों से बात करने का या समझने का। तो एंजल्स एंड जो एनर्जी होती है वो क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पास वो वो परमिशन नहीं होता है, ठीक है, कि वो अपने इतने ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करके आपको ह्यूमन बीइंग की तरह आंसर करे, ठीक है। ये अगेंस्ट होता है रूल्स के। सो जब भी आपको एंजल्स नंबर दिखे, नो मैटर कोई भी नंबर दिख रहा हो, आपको सबसे पहले तो टेंस्ड नहीं होना है, बिकॉज एंजल्स नंबर आपको अगर दिख रहे हैं, कोई सिंक्रोनिसिटी सिंबल बार बार दिख रहा है, तो उससे आपको चिंता करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और एक मैं बात बता दूं, बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन रहता है कि एंजल नंबर दिखने के बाद उनके लाइफ बुरी होती जा रही है या बेकार हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसान जैसा सोचता है वैसा उसका लाइफ हो जाता है, ठीक है। तो आपका लाइफ जो है गाइस उतना ज़्यादा मिसरेबल या ख़राब नहीं है जितना आप ओवरथिंक करके बनाते हैं या सोचते हैं, ठीक है। तो इंसान जैसा सोचता है उसको ऐसा लगने लगता है कि हाँ ये इसी वजह से होगा, ठीक है। जैसे कि सुपरस्टिशन बहुत सारे जगहों में, टैबू बहुत सारी जगह में मानते हैं, जिसका कोई रियलिटी में एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन लोग अपने ही डर को ज़बरदस्ती फोर्सफुली करवाते हैं ताकि वो चीज़ हो और वैसा ही लगे कि हाँ इसी वजह से हुआ, ठीक है। सो एंजल्स नंबर्स बुरे नंबर्स नहीं है, रिपीटेटेड नंबर्स बुरे नहीं है। अगर आपको दिख रहा है फ्रिक्वेंटली, सो यू आर लकी। आप अपने आप को लकी मानो कि हाँ आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर चुके हो, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग की तरह फील कर पाओगे, सोच पाओगे, आप एम्पैथेटिक हो पाओगे पहले से आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, ठीक है। आप सोसाइटी के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाओगे एंड आप ग्रो कर पाओगे एज अ सोल, नॉट ओनली एज अ बॉडी, ओके। और ये अगर नंबर्स दिखे तो हाँ आप ट्राई करो कि एंजल सबसे क्या कहना चाहते हैं, लेकिन उस पर ऑब्सेस्ड नहीं होना है, उसको लेकर एकदम परेशान नहीं होना है कि क्या मीनिंग निकल सकता है, क्यों दिख रहा है ये वो एक्सेट्रा, बिकॉज आप रिलैक्स कीजिए। जैसे आपके साथ कोई कंपेनियन आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, तो उसी तरीके से एंजल्स भी आपके साथ कम्युनिकेट करने की इसी तरीके से कोशिश करते हैं। बहुत बार आप तुरंत समझ जाते होगे, बहुत बार आप फेल कर जाते होगे, बहुत बार हो सकता है कि आप किसी का सपोर्ट मांग रहे हो, तब भी आप देखोगे आपको ये नंबर दिख रहा है अचानक से। कभी आप बहुत रो रहे हो, अकेला फील कर रहे हो, आपको सडनली ये नंबर दिख जाएगा कहीं पर भी। तो वो कहीं ना कहीं
एंजल्स आपको बताने की कोशिश करते हैं कि वो आपके साथ हैं हर एक पल में, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको स्ट्रेंथ देने के लिए वो आपको ये नंबर शो करते हैं, ठीक है, ताकि वो इजीली अपनी प्रेजेंस आपको महसूस भी करवा पाए, आपको डर भी ना लगे, आप उनके एनर्जी को महसूस भी कर पाओ, ठीक है, और आपको अच्छा भी महसूस हो सके, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बताया ह्यूमंस की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उससे बढ़कर अगर उसे कुछ दिखे या कुछ महसूस हो तो उसे डर लगने लगता है, ठीक है, या फिर दूसरे वालों के लिए वो इंसान नॉर्मल नहीं रहता। तो इस वजह से नॉर्मल तरीके से ही ये नंबर्स आपको दिखते हैं, ठीक है। सो बिल्कुल भी मत डरिए ऐसे नंबर्स से, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। अगर आपको बहुत बार नॉर्मल दिखता है, जब भी दिखे आप अपने यूनिवर्स को, गॉड को ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो, और उसके अलावा आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बिकॉज अगर देखिए, अगर डबल टू जैसे कि 4 बार 2 अगर आपको दिख रहा है, उसका मीनिंग कुछ और हो सकता है आपके लिए, और अगर कोई और दूसरे पर्सन को ये नंबर दिख रहा है तो उसके लिए फिर आंसर कुछ और हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक एक नंबर का पूरा फिक्स आंसर है, लेकिन अगर जनरली हम बात करें तो नंबर्स जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों का सिग्निफिकेंस दिखाता है, अलग अलग चीज़ों में, लव, करियर, हेल्थ, फैमिली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जनरली हम बता सकते हैं, लेकिन अगर हम पर्सनली आपके लिए देखें तो हर एक इंसान के लिए एंजल्स ये नंबर्स को यूज़ करते हैं, और हर एक के लिए जो आंसर्स या जो मैसेजेस हैं वो डिफ़र कर सकते हैं। तो सबके लिए एक ही बात नहीं होती है बार बार। ओके गाइस, सो आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिला हो। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों को क्लियर कर पाऊँ, और अगर कोई डाउट्स है तो उसे हटा पाऊँ। सो आपके क्लोज्ड वंस, अगर आपके कोई फ्रेंड्स फैमिली में है जिनको दिखता है बट उनको भी क्लैरिटी नहीं है, तो ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी शांति मिले, क्लैरिटी मिले और वो समझ पाएँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।